क्या हो गया है आज के ज़माने में अधिकांश लोगों को ज़रा ज़रा सी बात पर तैश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, उनका गुस्सा बढ़ जाता है और वो जुनूनी हरकत कर बैठते हैं। आपसे आग्रह है कि आपकी जानकारी में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता है, जो बहुत जल्दी तैश में आ जाता है, उस तक मेरा यह वीडियो ज़रूर भेजिए। हो सकता है इसे सुनने से कुछ लाभ उनको हो। और यदि आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें कहिए कि वो प्यारी किस्मत @gmail.com पर मुझे मेल भेजें। मैं उन्हें संभालना चाहता हूँ, मैं उन्हें तैश और क्रोध से बचाना चाहता हूँ। ऐसे लोग मुझे समय दें, मैं उन्हें संभालना चाहता हूँ। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आम तौर पर जो क्रोध या तैश लोगों को आता है वो तभी आता है जब आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है। जैसे आप कुछ चाह रहे हैं और वो चाहत पूरी नहीं हो रही है, तो उस चाहत के पूरी नहीं होने के बीच में जो व्यक्ति होता है उस पर आपको क्रोध आ जाता है। आप किसी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो क्रोध आ जाता है, तैश में आप आ जाते हैं। किसी ने आपका अपमान कर दिया तो तैश में आ जाते हैं। किसी के लिए आपके भीतर बहुत अच्छी भावना है और वह व्यक्ति बिल्कुल आपके विपरीत जाकर के आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, तो आपके भीतर क्रोध और तैश आ जाता है। और कई लोग जो संवेदनात्मक कमजोरी रूपी बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो जुनून में आकर अपनी ही हानि कर बैठते हैं। बहुत से लोग तो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। मैं ऐसे लोग जो बहुत जल्दी तैश में आते हैं, क्रोध में आते हैं, उन्हें महामूर्ख और महा बेवकूफ़ की तथा रोगी की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि वो मानसिक रूप से रोगी होते हैं। ज़रा इस बात को समझिए, अगर किसी ने मेरा दिल तोड़ा, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा या किसी के कारण मेरे सामने विपरीत परिस्थिति आ गई, तो क्या वो व्यक्ति मुझसे बहुत मजबूत हो गया? क्या उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा भाग्य चमक गया? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वक्ती तौर पर किया जाने वाला एक व्यवहार होता है और आने वाले 1-2 दिनों में जो व्यवहार करने वाला है वो भी भूल जाता है और आपके अंदर भी क्रोध में, तैश में कमी आ जाती है। तो जिस चीज़ का समाधान प्रकृति खुद ही 1-2 दिन में कर बैठती है, उसके लिए वक्ती तौर पर तैश में आना बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जिसके चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसके बुध बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसके बृहस्पति में दम नहीं होता है, वैसे लोग इस तरह का कदम उठाते हैं। आप कुंडली दिखाइए एक बार। उसके बाद यदि चंद्रमा, बृहस्पति और बुध की स्थिति ख़राब है तो मुझसे उपाय भी ज़रूर करवाइए। आपके हित के लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई प्रोफेशनल नज़रिया नहीं है, वैसे भी मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ।
समाज सेवा मेरा उद्देश्य है और वही मैं कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। अगर किसी व्यक्ति ने आपके सामने कोई अपोजिट सिचुएशन लाकर खड़ा कर दिया तो वह व्यक्ति अमर नहीं हो गया। उस व्यक्ति की ज़िंदगी में भी बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपमान किसी का कर रहा है तो आप समझिए कि वह व्यक्ति अंदर से बहुत ही खोखला है, बहुत ही कमज़ोर है। जिस व्यक्ति की भावनाएं मजबूत होती है वह गुस्सा किसी पर नहीं करता है। गुस्सा वही व्यक्ति करता है जो अंदर से बेहद कमज़ोर होता है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति किसी के सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वह अंदर से खोखले होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि उनके भीतर कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती है। जो बहुत क्रोधी होता है, आप मान लीजिए उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है और वैसे लोग ज़िंदगी में बहुत दुख झेलते हैं। अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया तो चिंता मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए प्रभु के निर्णय का। उनसे बड़ा कोई नहीं है। धन्यवाद।